Hello dear student, welcome to our YouTube channel. My name is Nikhil Verma and I am the owner of NV Study Point. तो आज के हम इस वीडियो में फर्स्ट ईयर जो बीकॉम के स्टूडेंट है जो NEP 2022 के अंदर नहीं आते हैं उनकी सेम 2 की एग्जाम रहने वाली है, तो उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं वीडियो में क्या क्या आने वाला है वो बता देता हूँ। सबसे पहले स्टेप रहने वाला है हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, क्योंकि 70 मार्क की एग्जाम रहने वाली, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस, कितने मार्क के क्वेश्चंस आएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। फिर स्टेप 2 हम देखेंगे कि सेक्शन ए में आपको क्या देखने को मिलेगा। फिर स्टेप नंबर 3 हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे सबसे पहले सेक्शन बी के बारे में कि उसमें क्या आपको देखने को मिल सकता है, और फिर देखेंगे कि आपको सेक्शन 1 की प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड पेपर स्टाइल देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड पेपर पैटर्न ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024 जो आपकी 70 मार्क की पेपर रहने वाला है, जिसमें जिसमें आपको यूनिट नंबर 1 में जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपको यूनिट नंबर 1 देखने को मिलेगा। ओके, अब रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा यूनिट नंबर 2 देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको यूनिट नंबर 3 देखने को मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको यूनिट नंबर 4 देखने को मिलता है। और सेक्शन बी में आपको यूनिट 1, 2, 3 और 4 चारों यूनिट का मिक्सअप देखने को मिलता है। और सेक्शन नंबर बी में आपको मेनली इकोनॉमिक्स की एग्जाम में आपको एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको पता चल चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 1 उसका वेटेज रहेगा 14 मार्क, क्वेश्चन नंबर 2 का वेटेज रहने वाला है 14 मार्क, क्वेश्चन नंबर 3 का भी वेटेज रहने वाला है 14 मार्क, और क्वेश्चन नंबर 4 का भी वेटेज रहने वाला है 14 मार्क। और सेक्शन बी जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसका भी वेटेज रहने वाला है 14 मार्क। इस पे एनी 7 अटेम्प्ट करने हैं, अटेम्प्ट आउट ऑफ 10, 10 या तो फिर 14 दिए जाते हैं, उसमें से आपको सिर्फ 7 ही अटेम्प्ट करने हैं। यानी कि ईच क्वेश्चन का वेटेज 2 मार्क रहने वाला है। ठीक है, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको पता चल चुका होगा। अब हम दूसरे पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे जो होगी हमारी 7 मार्क की। ओके, उसमें भी वेटेज क्वेश्चन नंबर 1 जो यूनिट नंबर 1 से होगा, क्वेश्चन नंबर 2 वो आपका यूनिट नंबर 2 से होगा, क्वेश्चन नंबर 3 आपका यूनिट नंबर 3 से होगा, क्वेश्चन नंबर 4 आपको यूनिट नंबर 4 से देखने को मिलेगा। और क्वेश्चन नंबर 5 आपका यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 में से रहेगा और एमसीक्यूज रहने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखने को मिलेगा मिलेगा साथ में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं वहां पे 7 मार्क के। वैसे यूनिट नंबर 1 जो क्वेश्चन नंबर 2 में से आएगा, वैसे उसमें भी 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं 7 मार्क के। और क्वेश्चन नंबर 5 उसमें भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं 7 मार्क के। ओके, वैसे क्वेश्चन नंबर 4 और 3 भी एज इट इज ए और बी जिसमें दिए गए होंगे 7 मार्क के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको ऐसे ही एज इट इज देखने को मिलेंगे। अब हम चलते हैं आईएमपी क्वेश्चंस की ओर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में। तो सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स, आई होप आपको पहले से ही पता होगा, जिसमें यूनिट नंबर 1 है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखने को मिल सकता है एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड देयर रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर 3 आपको देखने को मिल सकता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिल सकता है एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। ओके, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अभी ये सेक्शनल क्वेश्चन के बाद हम बताने वाले हैं कि आपको क्वेश्चन सेक्शन नंबर 1 में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका परफेक्ट कंपटीशन, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहने वाला इक्विलिब्रियम एंड कंडीशन ऑफ द फर्म इन द परफेक्ट कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 3 रहने वाला है हमारा शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन द परफेक्ट कंपटीशन। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको देखने को मिल सकता है लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम फर्म ऑफ द परफेक्ट कंपटीशन। और यूनिट 3
में, सॉरी, यूनिट 3 में का नेम है आपका मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक्स कंपटीशन, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन मोस्ट टाइम पे आपको देखने को मिल सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली, सेकंड क्वेश्चन आपका मोनोपोलिस्टिक्स ऑफ कंपटीशन, थर्ड क्वेश्चन है आपका इक्विलिब्रियम ऑफ द फॉर्म इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। पे हम यूनिट नंबर 4 में देखते हैं आगे पे क्वेश्चंस कौन से हैं। यूनिट नंबर 4, जिसका नेम है थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेंट, जिसमें आपको टोटल 4 ही क्वेश्चंस करने होंगे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटेड ऑफ लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3 मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट, एंड क्वेश्चन नंबर 4 कॉन्सिडर्ड। ओके, तो आपको टोटल 4 ही क्वेश्चन करने को रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको आगे क्या करना होगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सेक्शन ए में। सेक्शन ए के लिए आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, यानी कि वो 14 क्वेश्चन, 14 मार्क के क्वेश्चन और 7 मार्क के क्वेश्चन में आपको कैसे करने हैं प्रिपरेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्लस 7 मार्क्स। ओके, जैसे कि आप अभी हमने लास्ट देखा, लास्ट लास्ट क्वेश्चन हमने देखा यहाँ पे, एक मिनट, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन छोड़िए, ये छोड़िए, फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली हमने देखा, ठीक है, वो क्वेश्चन हमको पूछा गया है क्वेश्चन में, उसका वेटेज है अपना 14 मार्क्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली। तो सबसे पहले आपको मोनोपोली के लिए डेफिनेशन लिखनी होगी। मोनोपोली की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, मोनोपोली की डेफिनेशन पहले लिखिए, डेफिनेशन। उसके बाद मोनोपोली को जो भी अफेक्ट करते फैक्टर्स आपको लिखने पड़ेंगे। फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक हो तो आप कैरेक्टरिस्टिक लिखिए, अगर कैरेक्टरिस्टिक ना हो तो मोनोपोली के लिए मेन फैक्टर अफेक्टेड कौन है, गवर्नमेंट है, या तो फिर कोई स्टेट है, या तो फिर कोई अंदर के एजेंट है, उनके बारे में लिखिए। उसके बाद आप मोनोपोली के बारे में कुछ डिटेल में डिस्कस कीजिए, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो। बुक में सबसे पहले आप देखोगे तो आपको चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया होगा, तो इंट्रोडक्शन लिखिए, उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखिए, फिर उसके बाद अफेक्ट करते फैक्टर लिखिए, फिर आप कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी रीड कर सकते हो, या तो फिर आप मोनोपोली फिर डेफिनेशन लिख सकते हो, फिर अफेक्ट फैक्टर और कैरेक्टरिस्टिक ऐसे भी आप लिख सकते हो। अगर 7 मार्क में पूछा गया है तो इंट्रोडक्शन लिख के और सीधे कैरेक्टरिस्टिक लिख के आप कंप्लीट पेपर बता सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 2। सेक्शन बी में आपको सेक्शन बी में आपको मेनली आपको देखने को मिलते हैं एमसीक्यूज, और एमसीक्यूज की पीडीएफ आपको हमारे यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। ओके, अगर आपको ये आईएमपी क्वेश्चन चाहिए तो वीडियो को आगे जाके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो फिर आप सीधा बुक लेके बैठ के सीधा टिक मार्क कर सकते हो। ओके, अगर आपको सेक्शन बी चाहिए जिसमें एमसीक्यू आने वाले हैं, तो एमसीक्यू के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके वहां से वीडियो पीडीएफ ले सकते हो। ओके गाइस, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।